हेलो एवरीवन। तो आज 9 दिसंबर आरपीएफ एसआई की तीनों शिफ्ट्स का रिव्यू मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी एक साथ। और साथ ही साथ मेरा भी आज एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, तो उसका भी मैं रिव्यू दूंगी कि मेरा एग्जाम कैसा गया, मैंने कौन से पोर्शन में कितना अटेम्प्ट किया और कितना टाइम लिया, क्या लेवल रहा। आज मेरा जो एग्जाम था वो सेकेंड शिफ्ट में था। हरियाणा में मेरा जो है सेंटर पड़ा था फरीदाबाद, जो मुझे काफ़ी दूर रहा। सेकंड शिफ्ट थी इसलिए मुझे आने में टाइम लग गया और इसलिए मैंने वीडियो भी लेट बनाई है। मैं काफ़ी टायर्ड थी, थकी हुई थी, तो फिर थोड़ा रेस्ट लेके मैंने थोड़ा वीडियो बनाई, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग का ओवरऑल कैसा रहा। तो रीजनिंग का पीस ऑफ केक वही बहुत इजी था। आप इजीली 35 में से 35 अटैम्प्ट कर लोगे। मैंने रीजनिंग में जो है 35 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे। और मैंने इनको अटैम्प्ट करने में 30 से 31 मिनट का टाइम मैंने लिया। मैं सोच कर गई थी कि रीजनिंग में मैं 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लूंगी, बट फिर भी मैंने 31 मिनट का टाइम यहाँ पर ले लिया, क्योंकि मुझे पता था टाइम मैनेजमेंट में मैथ्स में टाइम जाने वाला है और कहीं ना कहीं जीएस भी टाइम खाएगी। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मैं 30 मिनट के अंदर रीजनिंग करूंगी, लेकिन 31 मिनट के आसपास मेरा टाइम गया और मैंने पूरे 35 अटैम्प्ट किए। रीजनिंग बहुत ईजी थी फ्रॉम माई साइड। ठीक है, आप भी इजीली कर लोगे। और अगर बात करूं मैं मैथ्स की, तो मैथ्स का जो लेवल था अगर मैं आपको बताऊं तो इजी टू मॉडरेट साइड था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते हो, डुएबल था पूरा पेपर। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज थी उसके अंदर वो वही जो मैंने आपको पहले बताई थी, टाइम टेकिंग था। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को इतना ज्यादा कैलकुलेटिव बनाया हुआ था कि विद इन टाइम करना तो मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा था। इतना ज्यादा टाइम लिया है मैंने सोचा था कि मैं 30 मिनट रीजनिंग में लूंगी, 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा जीएस में लूंगी और बाकी जो 45 मिनट बचेंगे वो मैं अपने मैथ्स के लिए रखूंगी। लेकिन मेरा जीएस काफी ज्यादा टाइम खा गई, तो मुझे मुश्किल से 39 मिनट्स के आसपास मुझे मैथ्स के लिए बचे लास्ट में। इतना टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी मैंने स्किपिंग मेथड लगाया लास्ट में। मैं समझ गई थी कि मेरा जो है यहाँ पे मैथ्स में, जब मैं मैथ्स अटैम्प्ट कर रही थी, कि बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, क्योंकि इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बीच में आ रहे थे। तो मैंने स्किपिंग मेथड लगाया, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। उसने मेरा जो है आज बचा लिया पेपर। अदरवाइज मैं अपना पूरा जो है मैथ्स का खराब कर लेती अगर मैं फंस जाती किसी भी क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो मैंने मैथ्स में कितनी भी कोशिश करी तो भी मैं 32 ही अटैम्प्ट कर पाई मैं जो है मैथ्स में। ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद भी 3 क्वेश्चन मेरे छूट गए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। मैथ्स जो है थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है, मतलब टाइम टेकिंग आ रही है, आपको फंसा देगी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है, वो आपको फंसाने वाली कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैथ्स में आप कर सकते हो 30 के आसपास। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 30+ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर बात करें जीएस की, तो जीएस का जो लेवल था, ओ माय गॉड, क्वेश्चंस देख के मेरा जो है मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं आया, बट जो मैं तैयारी करके गई थी, जिस लेवल की मैंने तैयारी करी थी, मैंने सोचा था कि कम से कम 40 तो मैं अटेम्प्ट करूंगी एनी हाउ। बट क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे। मैंने सोचा कि 40 अटेम्प्ट करूंगी, कम से कम 35 भी मेरे जो है करेक्ट रहेंगे तो बैलेंस हो जाएगा जीएस में। लेकिन मैं 31 ही अटेम्प्ट कर पाई। मैंने पूरी कोशिश करी। मेरा एक ही फंडा रहता है कि मैं एग्जाम में ओवर अटेम्प्ट नहीं करूंगी, चाहे मैं 50 में से जो है 20 ही अटेम्प्ट करके आती जीएस के, पर मैं ओवर अटेम्प्ट नहीं करती। नहीं आते तो नहीं आते, बस एक्यूरेसी मुझे मेंटेन करनी थी, इसीलिए मैंने 31 ही अटेम्प्ट किए। वो भी मुझे लग रहा है 2-4 क्वेश्चन तो मैंने यही सोच के किए कि हाँ ये सही हो सकता है आंसर, तो यहाँ पर मेरा एक्यूरेसी में भी डगमगा जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपने तैयारी करी है तो देखो, टफ है तो वो सबके लिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो जितने भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो कोई बात नहीं, वो सबके लिए ही टफ है। ठीक है, क्योंकि वहां पर लिटरली जो मेरा एग्जाम सेंटर था, वहां पर बच्चे बाहर निकलकर, मैं बोलना नहीं चाहती, गालियां दे रहे थे। बोल रहे थे ये कहाँ से पूछा है इन्होंने क्वेश्चंस। मतलब कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा फनी है कि ये रद्द होना चाहिए एग्जाम, मतलब ऐसा क्या लेवल है। शायद नहीं, वो बोल रहे थे कि एग्जाम रद्द होगा शायद ये, क्योंकि बच्चे ला ही नहीं पाएंगे स्कोर में। मतलब मजाक मजाक में बोल रहे थे वो। और कुछ बच्चे तो गुस्से में गालियां भी निकाल रहे थे एग्जाम सेंटर के बाहर कि ये क्या पूछा है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की होगी। जब मेहनत करते हैं तभी गुस्सा आता है, जब मेहनत नहीं करते हैं तो सोचते हैं चलो छोड़ो, जैसा भी गया कोई बात नहीं। लेकिन जब मेहनत करते हैं तो गुस्सा तो आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट इतना ही बोल रही हूँ, अगर आप लोगों का भी कम अटेम्प्ट हो रहा है जीएस में तो आप डीमोटिवेट मत होना, वो डिफिकल्ट सबके लिए है। ठीक है, जीएस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो ले रहे हैं वही करंट अफेयर से ले रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं आया, पढ़ा हुआ काफी आया करंट अफेयर्स में जो मैंने पढ़ा था।
तो ओवरऑल जो है वो जीएस ही बच्चों की बैंड बजा रही है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना अगर आप लोगों का जो है कम अटेम्प्ट हो पाता है जीएस में तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वो सबके साथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लास्ट टाइम के लिए आपने रिवीजन के लिए रखे हैं, वो रिवाइज जरूर करके जाना। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि जो आप पढ़ के जाओगे उसमें से डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली चीजें पूछी गई होती हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन रिवील नहीं कर सकती, गाइडलाइंस हैं आरआरबी की, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आए थे करंट अफेयर्स में कि आपने वो पढ़े तो होंगे पर आपको समझ नहीं आएगा कि उसी में से कहाँ घुमा के पूछ लिया है। तो आप जो पढ़ के जाओगे, रिवीजन करके जाओगे, इतना तो हो जाएगा, थोड़ा हिंट भी लग गया तो आप आंसर टिक कर सकते हो। और जीएस ने मेरा टाइम मैंने 15 मिनट रखा हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से 20 मिनट के आसपास ले लिया आइडियल टाइम। जो कि जो क्वेश्चन थे ना जीएस के वो थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछे थे, उसमें जो है वो टाइम चला गया मेरा। अदरवाइज अगर वन लाइनर होते तो मैं फटाफट, वन लाइनर भी थे लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया थोड़ा सा मेरा जीएस में। आप कोशिश करना जीएस को 15 से 17 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम की जो है एग्जाम में अटेंडेंस कितनी थी, कितने बच्चे आए थे। अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं, जितना बच्चे बता रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, अटेंडेंस बहुत कम थी, ठीक है। लड़कियों की अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से तो खुशखबरी है कि सिर्फ 2 से 3 लड़कियां मेरे सेंटर पे मुझे देखने को मिली, जो मुझे देखने को मिली मेरे हॉल में सिर्फ 2 से 3 लड़कियां थी, और लड़के भी बहुत कम थे। अटेंडेंस मेरे हिसाब से 40% के आसपास रही होगी, अटेंडेंस ज्यादा नहीं थी। तो ओवरऑल मैंने 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं 105 प्लस करूं। मैं आज सोच कर गई थी कि 105 प्लस मैं अटेम्प्ट करूंगी, बट नहीं हो पाया जीएस के वजह से खासकर, और टाइम मैनेजमेंट की काश में जो है मैथ्स के भी 3 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेती तो थोड़ा सही रहता, ठीक है। और अगर मैं तीनों शिफ्ट्स जो हुई हैं ओवरऑल बताऊं तो यही है कि रीजनिंग सब में ईजी ही आ रही है, मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव आ रही है, और साथ ही साथ आप लोगों का जो जीएस है वही जो है करंट अफेयर्स वाली बात है कि वो बहुत ज्यादा ऊट पटांग कहीं से भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ नहीं पूछ रहे हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, ठीक है। तो जिनका भी 12 और 13 को एग्जाम है, मैं सिर्फ यही बोलूंगी आपके जो भी रिवीजन नोट्स हैं वो लास्ट टाइम के लिए आपने रखे हैं, वो सब चीजें रिवाइज कर लेना, और अपना एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, और ओवर अटेम्प्ट मत करना, एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।